इस मनुष्य शरीर से 3 रास्ते निकलते हैं बेटाओ। ऋषभदेव जी कहते हैं कि एक तो नरक का रास्ता, दूसरा स्वर्ग का रास्ता, और तीसरा इन दोनों से बहुत ऊपर परम पद यानी परमात्मा के पद का रास्ता, बैकुंठ। अब जो जा चाहिए सो ले लो, रास्ता तीनों यहीं से जाते हैं। बोले जिसको नरक को में जाना है तो अभी से टिकट जो है कन्फर्म करा लो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले दारू पियो, गारी देओ, लड़ो, चोरी करो, बदमाशी करो, हैं, चुगली कर लो, निंदा कर लो, जिन सब कामन ने करे वो शुरू कर दे, नरक की टिकट तुम्हें आराम से मिल जाएगी, ज्यादा मेहनत करनी नहीं करेगी पड़ेगी। अब हमें जो कोई शर्त ना है कि चुगली कौन की करनी, काऊ की करो, नरक मिल जाओ। जो जरूरत ना है कि तुम्हें पीनी है तो काऊ ब्रांड की पियो, नरक मिल जाओ, कन्फर्म सीट है जाएगी। काऊ ब्रांड की पियो, कोई दिक्कत नहीं। एक पीने वाला पड़ा हुआ था। अच्छा, ये पीने वाले जो होते हैं ना, उनको भी न जाने कैसे कैसी घटना उनके साथ में हो जाती है। पीने वाला पड़ा हुआ था, उसके ऊपर आया कुत्ता, और कुत्ता ने जो है एक टांग उठाई, अपना काम कर दिया। आप समझ ही गए होंगे टांग उठा के कुत्ता क्या करता है। तो उसने अपना काम कर दिया। अब वो सोचा कि भाई मैंने दुनिया भर की ब्रांड चाखी है, पर ये नई ब्रांड कहाँ से कोई मुंह में डाल गया। बोले मैंने सारी ब्रांडों के स्वाद जानता हूँ मैं, अंग्रेजी के, देसी के, हैं, और वो कच्ची होती है उसकी, पक्की होती है उसके, लेकिन ये नया स्वाद न जाने कौन से ब्रांड का है, ये मैं भी नहीं बता सकता है। तो नरक जो है कन्फर्म है उनका। बोले दूसरा रास्ता, बोले स्वर्ग का। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान के नाम का जप करे, दान पुण्य करे, भागवत की कथा करावे करे, हैं, और भी जितने सत्य बोले, दीन दुखियों की सेवा करे, सताए हुए को अपने गले लगा ले, शरणागत की रक्षा करे, धर्मात्मा बने, तो समझ लो वो स्वर्ग जाएगा, उसकी टिकट स्वर्ग के लिए कन्फर्म हो जाएगी। और बोले इन दोनों से ऊपर, सबसे ऊपर भगवान के धाम, बोले वो फिर जो है बड़े बड़े महापुरुष संतों की सेवा में लग जाए, सारी दुनिया की संसार के झंझटों को छोड़ करके बस उन्हीं का हो जाए, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये जो संतों का संग करेगा उसके लिए भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। ए बालापन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास, कब आवे हरिदास, तीरथ हु आशा ऐसा उपदेश दे करके ऋषभदेव जी ने अपना वैराग्य लिया। फिर उनके पुत्र भरत जी महाराज कुछ दिन राज्य किया। उन्होंने भी अपने बेटे को फिर राज्य दिया, ये कह करके कि भैया हमारी पुरखा पंगति से चौथेपन में सब लोगों ने राजपाट का त्याग किया है और अपना भजन किया है। इसलिए समझदार लोग पहले से ही अपने आगे के जीवन का विचार करते हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य,
40 वर्ष तक गृहस्थ, 40 वर्ष के बाद अपने बेटों को पांव पे खड़ा करके और तुरंत आदमी को वानप्रस्थ का तैयारी कर लेनी चाहिए। घर परिवार को छोड़वे की, तुम जानो तुम्हारो काम जानो, अब कछु अपने ही ले करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत कर दो। तो उसके लिए व्यक्ति को पहले से ही हरिद्वार में, काशी में, गोवर्धन में, वृंदावन में, ऋषिकेश में कहीं न कहीं एक छोटा सा झोंपड़ा बना लेना चाहिए। और नहीं तो फिर परिवार में कुदर होगी। फिर जब कुदर हो तो जो मत कहना कि भैया बालक हमारी बात ना मान रहे हैं, क्योंकि जब हमारी थोड़ी सी दूरी रहेगी और जब तो 4-6 महीना में घर आओगे तो छोरा पूजा करेंगे कि पापा आए हैं, पापा आए हैं। लेकिन दिनों रात तुम विनय की छाती पे दारे धरोगे तो वो काले तुम्हारा सम्मान करेंगे, काले तुम्हारा आदर करेंगे। हैं जब कभी आओगे हैं तो उसका आदर होगा, सम्मान होगा। भैया भरत जी महाराज जंगल को गए, लेकिन एक नदी के किनारे जाकर के वो तप करने लगे हैं। और वहां एक हिरनी का बच्चा जो है उसके गर्भ से गिर गया और वो पानी में बहने लगा। भरत जी महाराज को दया आई। अब दया करी तो आफत आई, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। उस हिरण के बच्चे को बचा तो लिया, लेकिन संग संग में पाल लिया, और पाला ही नहीं हृदय में बिठा लिया। अब तो दिनों रात वही के संग खेलते हैं, वही के संग रहते हैं, वही के लिए घास लाते हैं। अब भजन ध्यान तो एक खूंटी पे टंगो, अब वही के लिए दूब घास खोजते हैं, बढ़िया ते बढ़िया। हाँ जहां मिल जाए, पूरे जंगल में डोलते हैं, बढ़िया घास मिल जाए। हाँ लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक हिरणियों का झुंड आया और उस हिरण के बच्चे ने देखा कि अरे मेरी बिरादरी के तो इधर आनंद ले रहे हैं, मैं जा बाबा जी के चक्कर में फंसे पड़े हूँ। अरे मुझे भी अपने संग के साथियों के साथ में आनंद लेने चाहिए। तुरंत उसने छलांग लगाई और बाबा जी का त्याग करके वो अपने टोली के साथ में चला गया। वो जड़ भरत जी महाराज झोंपड़ी पे आकर के रोने लगे कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। जो मैं उसके दूर दूर से जन कहाँ से घास लेकर के आता था, चारा लेकर के आता था, उसके लिए व्यवस्था कर रहा था, हैं? और मेरे ऐसे व्यवस्था करने पर भी मुझे छोड़ के चला गया। रोने लगे। भैया ये जड़ भरत जी कहाँ के आते पता हो तुम्हें? अवागढ़ के आते। बोले कैसे? बोले हम जितने लोग बैठे कहाँ हैं वे सब जड़ भरत ही हैं। भैया उनको बच्चा छोड़ के चले गो, बाकी ले जन कहाँ ते चारों लेके आवत है ना, ऐसे ही हम सब लोग भी अपने अपने बच्चों के लिए न जाने कहाँ से चारों लेके आवत हैं। यानी काय कौन कौन से काम करते हैं, भले बुरे चारों लेके आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जादना जे जन के पंख नहीं करेंगे, तादना जो है अपनी अपनी हिरणी के संग में, कोई फरीदाबाद, कोई गाजियाबाद, कोई दिल्ली, हैं सब चले जाएंगे। फिर यहाँ अकेले जो है डोकरी डोकरा रह जाएंगे। फिर वे कहेंगे हाय राम मेरो बालक चलेगो, मेरो बच्चा चलेगो। डोकरी रोपेगी एक अलग, और डोकरा तो मुश्किल ही रोमत कम ही रोमत है ना, हैं? लेकिन डोकरी बहुत रोती हैं कि हाय राम मेरो तो मैंने पालियो ने सौ और वो तो मुझे छोड़ के आओ तो मेरा नामू ना ले तो कबू कबू आओ तो भागवती कथा करावे काज और फिर भाग जाते हैं। तो जो ऐसे भरत जी महाराज उस बच्चे के लिए रोते हैं, तो ये हर व्यक्ति की कहानी है। तो जो है भरत जी महाराज रो रो करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ऐसे ही मैया बाप जो है रो रो करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं।